का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। मार्वल फिल्म्स ने अडमांशियम और वाइब्रेनियम दोनों ही मेटल्स को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा मेटल है स्ट्रॉन्गर? जैसे कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड बना है वाइब्रेनियम से, तो वुल्वराइन के क्लॉज बने हैं एडमेंशियम से और डेडपूल के स्केलेटन में भी एडमेंशियम ही ऐड किया गया है। दोस्तों, मार्वल की कॉमिक्स में दोनों ही मेटल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एमसीयू ने इन दोनों ही मेटल्स को अपनी फिल्मों के जरिए बिग स्क्रीन पर लाकर इसे और भी रियलिस्टिक बनाया है। वकांडा वाइब्रेनियम का मेन सोर्स है, तो वहीं वेपन एक्स प्रोग्राम के वक्त एडमेंशियम को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये दोनों ही फिक्शनल मेटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक ही हो सकता है। अगर हम एडमेंशियम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो दोस्तों, कॉमिक्स और फिल्म दोनों में ही एडमेंशियम को एक मैन मेड अलॉय की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉमिक्स में इसके एक से ज्यादा वर्जन दिखाए गए हैं, लेकिन फिल्म में इसका एक ही वर्जन है। विलियम स्ट्राइकर ने इसे डेवलप किया और X2 यानी कि एक्स-मेन यूनाइटेड में इसकी एक्सप्लेनेशन दी और बताया कि जब एडमेंशियम को सुपर हीट कर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है तब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही ये बुलेट प्रूफ और नाइफ की तरह दूसरे मेटल्स को काट भी सकता है। एडमेंशियम मैग्नेटो की एबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमने वहीं सिल्वर समुराई में देखा कि एक सुपर हीटेड ब्लेड ने लोगान के 6 के 6 क्लॉज को काट दिया था और इससे ये पता चलता है कि जहां एक एवरेज एनिमी एडमेंशियम को वीक नहीं कर सकता, तो वहीं एक नियर इंडिस्ट्रक्टेबल मेटल से उसे वीक भी किया जा सकता है। तो वहीं वाइब्रेनियम की बात की जाए तो ये मेटल मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से टकराए एक मिटियोर से ओरिजिनेट हुआ है और ये कॉमिक्स और फिल्म्स दोनों में ही दिखाया गया है। इसे मिटियोर का म्यूटेशन जब प्लांट्स और सॉइल के साथ हुआ तब वो एक हार्ट शेप्ड हर्ब बना, जिससे हर ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स मिली और जब किलमॉन्गर ने इस हार्ट शेप्ड हर्ब को डिस्ट्रॉय किया तो शूरी ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में इसका नया वर्जन बना दिया। साथ ही जब सोनिक टेक्नोलॉजी को इससे मर्ज किया जाता है तो इस मेटल को इस्तेमाल काफी जगह किया जा सकता है। वाइब्रेनियम की नेचुरल प्रॉपर्टीज काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हैं और उस एनर्जी को खत्म कर सकती हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये किसी भी चीज से टकराने पर नहीं टूटा। हालांकि वाइब्रेनियम स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों, लेकिन इसमें कमियां भी हैं। जैसे पैंथर के फाइनल फाइट सीन में हमने देखा कि सोनिक टेक्नोलॉजी वाइब्रेनियम को वीक कर सकती है और सेम मटेरियल से बने मेटल से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे सिविल वॉर के दौरान ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका के शील्ड पर स्क्रैचेस कर दिए थे और एंड गेम में थानोस की डबल एज सोर्ड ने कैप के शील्ड को तोड़ दिया था। यहाँ से ये कहा जा सकता है कि दोनों ही मेटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाइब्रेनियम एडमेंशियम से ज्यादा ड्यूरेबल और अडेप्टेबल है, क्योंकि वाइब्रेनियम को सेम मटेरियल से ही तोड़ा जा सकता है, तो वहीं एडमेंशियम को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल तोड़ सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।